नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लेगेसी ऑफ नॉलेज में, जहां इतिहास को सिर्फ दोहराया नहीं जाता बल्कि उसकी गहराई में उतरकर उन रहस्यों को उजागर किया जाता है जिन्हें वक्त की धूल ने ढक रखा है। आज हम बात कर रहे हैं केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स की। एक ऐसी जगह जिसकी असलियत फिल्मी पर्दे से कहीं ज्यादा गहरी, सच्ची और चौंकाने वाली है। कोलार कर्नाटक के बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहां पर भारत की सबसे पुरानी और समृद्ध सोने की खदानें मौजूद थीं। इतिहासकारों का मानना है कि केजीएफ की शुरुआत आधुनिक समय से नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के साम्राज्यों जैसे चोल, गंग और विजयनगर साम्राज्य के समय से हुई थी। माना जाता है कि 3000 साल पहले से भी यहां से सोने की खुदाई होती रही है। उस समय यहां खनन का कार्य पारंपरिक तरीकों से होता था और ये सोना धार्मिक कार्यों, आभूषणों और साम्राज्य विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर इस भूमि पर पड़ी, तो इस सोने की धरती को एक ऐसे औद्योगिक संसाधन में बदल दिया गया जिसकी कल्पना उस समय शायद भारत ने कभी नहीं की थी। वर्ष 1880 में ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ने कोलार गोल्ड फील्ड्स का पूरा प्रबंधन संभाल लिया। इसके बाद से केजीएफ ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सोने की मशीन बन गई। यहां से एक सदी में अनुमानित 900 से अधिक टन से अधिक सोना निकाला गया, जिसे सीधा ब्रिटेन भेजा गया। खदानों की गहराई इतनी अधिक थी कि यह खदान विश्व की सबसे गहरी खदानों में गिनी जाने लगी। लगभग 3 किलोमीटर 10,000 फीट तक गहराई में खुदाई होती थी, जहां तक आज भी पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, इस खुदाई के पीछे असली ताकत किसकी थी? उन हजारों मजदूरों की जो बिना किसी सुरक्षा, बिना ऑक्सीजन के अंधेरे सुरंगों में घंटों काम करते थे। यह काम इतना खतरनाक था कि महीने में दर्जनों मजदूर अपनी जान गंवा देते थे। गैस लीक, भूस्खलन, अत्यधिक गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से कई हादसे हुए, जिनमें अधिकतर का दस्तावेजीकरण तक नहीं किया गया। ब्रिटिशर्स ने यहां खदानों के संचालन के लिए एक अलग अंग्रेज कॉलोनी भी बसाई, जहां उन्होंने बिजली, रेल सेवा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। मजदूरों को गंदे, अस्वस्थ और भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहने को मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, केजीएफ भारत की पहली जगहों में से एक थी जहां बिजली पहुंचाई गई, पर केवल इसीलिए ताकि खदानें पूरी रात चलती रहें। उस समय बेंगलुरु को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाने लगा, लेकिन यह रोशनी केजीएफ के अंधेरे में काम कर रहे मजदूरों की बदौलत थी। सोने की इस दौड़ में न केवल खदानें खनन की गईं, बल्कि इंसानियत को भी गहराई तक खोद दिया गया। मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जीरो मेडिकल सपोर्ट और जबरदस्त दबाव के साथ काम करने पर मजबूर किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने खदानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन खनन की लागत बढ़ने लगी और तकनीक पुरानी पड़ती चली गई। धीरे धीरे उत्पादन घटता गया और 2001 में भारत सरकार ने केजीएफ की सभी खदानों को बंद करने का फैसला लिया। यह निर्णय आर्थिक रूप से सही भले रहा हो, लेकिन इससे हजारों लोगों का रोजगार छिन गया और एक ऐतिहासिक स्थान वीरान हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या केजीएफ पूरी तरह खाली हो चुका है? इस पर कई विशेषज्ञों और भूवैज्ञानिकों की राय है कि केजीएफ की गहराइयों में आज भी टन टन सोना छिपा हुआ है, जिसे नई तकनीक और निवेश से निकाला जा सकता है। लेकिन सरकारों की अनदेखी और निजी कंपनियों की रुचि की कमी के कारण ये संभावनाएं धूल में दब गई हैं। फिल्म केजीएफ ने इस स्थान को एक बार फिर चर्चा में ला दिया, लेकिन वहां दिखाया गया रॉकी भाई और एक्शन ड्रामा हकीकत से कोसों दूर है। असली केजीएफ की कहानी संघर्ष की है, साम्राज्यवाद की है और उन अनगिनत मजदूरों की है जिनके नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन जिनके पसीने ने भारत की धरती को स्वर्ण भूमि बनाया। वहां आज भी आपको जर्जर हो चुके शाफ्ट्स, पुरानी मशीनें, वीरान रेलवे ट्रैक और एक भूतिया सी खामोशी देखने को मिलती है, मानो धरती खुद अपने अतीत के बोझ से थक चुकी हो। यह खदानें सिर्फ खनिज नहीं, हमारी औपनिवेशिक लूट और श्रमिकों के बलिदान की प्रतीक हैं। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी जमीन में नहीं, बल्कि उसके लोगों के मेहनत में होती है। केजीएफ की धरती से जो सोना निकला, वो तो लंदन की दीवारों में सज गया, पर यहां की धूल में अब भी इतिहास की चमक बाकी है।